नमस्कार, स्वागत है आपका। देश हमारा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और आपको सीधे लिए चलते हैं यूएई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में आपसी विश्वास और सहयोग के एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। खासकर बीते वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई ऊंचाई हासिल की है, लेकिन भारत अपने इन रिश्तों को केवल वर्तमान संदर्भ में ही नहीं देखता। हमारे लिए इन रिश्तों की जड़ें हजारों साल पुरानी है। अरब जगत सैकड़ों वर्ष पहले भारत और यूरोप के बीच व्यापार में एक ब्रिज की भूमिका निभाता था। मैं जिस गुजरात से आता हूं, वहां के व्यापारियों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए तो अरब जगत व्यापारिक रिश्तों का प्रमुख केंद्र होता था। सभ्यताओं के इस समागम से ही नई संभावनाओं का जन्म होता है। इसी संगम से कला, साहित्य और संस्कृति की नई धाराएं निकलती है। इसलिए अबू धाबी में बना ये भव्य मंदिर इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। इस मंदिर ने हमारे प्राचीन रिश्तों में नई सांस्कृतिक ऊर्जा भर दी है। साथियों, अबू धाबी का ये विशाल मंदिर केवल एक उपासना स्थली नहीं है, ये मानवता की साझी विरासत का शेयर्ड हेरिटेज का प्रतीक है। ये भारत और अरब के लोगों के आपसी प्रेम का भी प्रतीक है। इसमें भारत यूएई के रिश्तों का एक आध्यात्मिक प्रतिबिंब भी है। इस अद्भुत निर्माण के लिए मैं बीएपीएस संस्था और उनके सदस्यों की सराहना करता हूं, हरिभक्तों की सराहना करता हूं। बीएपीएस संस्था के लोगों द्वारा, हमारे पूज्य संतों के द्वारा पूरे विश्व में मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में जितना ध्यान वैदिक बारीकियों का रखा जाता है, उतनी ही आधुनिकता भी उसमें झलकती है। कठोर प्राचीन नियमों का पालन करते हुए आप आधुनिक जगत से कैसे जुड़ सकते हैं, स्वामीनारायण संन्यास परंपरा इसका उदाहरण है। आपका प्रबंध कौशल, व्यवस्था संचालन और उसके साथ साथ हर श्रद्धालु को लेकर संवेदनशीलता, हर कोई इससे बहुत कुछ सीख सकता है। ये सब भगवान स्वामीनारायण की कृपा का ही परिणाम है। मैं इस महान अवसर पर भगवान स्वामीनारायण के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी को और देश विदेश के सभी श्रद्धालुओं को बधाई देता हूं। साथियों, ये समय भारत के अमृतकाल का समय है। ये हमारी आस्था और संस्कृति के लिए भी अमृतकाल का समय है।
और अभी पिछले महीने ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सदियों पुराना सपना पूरा हुआ है। रामलला अपने भवन में विराजमान हुए हैं। पूरा भारत और हर भारतीय उस प्रेम में, उस भाव में अभी तक डूबा हुआ है। और अभी मेरे मित्र ब्रह्मविहारी स्वामी कह रहे थे कि मोदी जी तो सबसे बड़े पुजारी है। मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं। परमात्मा ने मुझे जितना समय दिया है उसकी हर पल, और परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसका कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। एक 140 करोड़ देशवासी मेरे आराध्य देव हैं। साथियों, अयोध्या के हमारे उस परम आनंद को आज अबू धाबी में मिली खुशी की लहर ने और बढ़ा दिया। और मेरा सौभाग्य है ये कि मैंने पहले अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर और फिर अब अबू धाबी में इस मंदिर का साक्षी बना है। साथियों, हमारे वेदों ने कहा है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात एक ही ईश्वर को, एक ही सत्य को विद्वान लोग अलग अलग तरह से बताते हैं। ये दर्शन भारत की मूल चेतना का हिस्सा है। इसलिए हम स्वभाव से ही न केवल सबको स्वीकार करते हैं बल्कि सबका स्वागत भी करते हैं। हमें विविधता में बैर नहीं दिखता, हमें विविधता ही विशेषता लगती है। आज वैश्विक संघर्षों और चुनौतियों के सामने ये विचार हमें एक विश्वास देता है, मानवता में
हमारे विश्वास को मजबूत करता है। इस मंदिर में आपको पग पग पर विविधता में विश्वास की ये झलक दिखेगी। मंदिर की दीवारों पर हिंदू धर्म के साथ साथ इजिप्ट की हायरोग्लिफ और बाइबल की, कुरान की कहानियां भी उकेरी गई है। मैं देख रहा था, मंदिर में प्रवेश करते ही वॉल ऑफ हार्मनी के दर्शन होते हैं। इसे हमारे बोहरा मुस्लिम समाज के भाइयों ने बनवाया है। इसके बाद इस बिल्डिंग का इंप्रेसिव 3D एक्सपीरियंस होता है। इसे पारसी समाज ने शुरू करवाया है। यहां लंगर की जिम्मेदारी के लिए हमारे सिख भाई बहन सामने आए हैं। मंदिर के निर्माण में हर धर्म और संप्रदाय के लोगों ने काम किया है। मुझे ये भी बताया गया है कि मंदिर के 7 स्तंभ या मीनारे यूएई के 7 अमीरात के प्रतीक है। यही भारत के लोगों का स्वभाव भी है। हम जहां जाते हैं वहां की संस्कृति को, वहां के मूल्यों को सम्मान भी देते हैं और उन्हें आत्मसात भी करते हैं। और ये देखना कितना सुखद है कि तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने भारत की अभूतपूर्व विरासत का भी यहां पर जिक्र किया। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। स्वामीनारायण का ये मंदिर विविधता में एकता के उस विचार को नया विस्तार दे रहा है। साथियों, आज इस भव्य और पवित्र जगह से मैं एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। आज सुबह यूएई के उपराष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में भारतीय श्रमिकों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की है। मैं उनका और मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारे वेद हमें सिखाते हैं कि समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः सह चित्रम ऐशाम। अर्थात हमारे विचार एकजुट हो, हमारे मन एक दूसरे से जुड़े, हमारे संकल्प एकजुट हो। मानवीय एकता का ये आह्वान ही हमारे आध्यात्म का मूल भाव रहा है। हमारे मंदिर इन शिक्षाओं के, इन संकल्पों के केंद्र रहे हैं। इन मंदिरों में हम एक स्वर में ये घोष करते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मंदिरों में वेद की जिन ऋचाओं का पाठ होता है वो हमें सिखाती हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इस विचार को लेकर आज भारत विश्व शांति के अपने मिशन के लिए प्रयास कर रहा है। भारत की प्रेसिडेंसी में इस बार G20 देशों ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के संकल्प को और मजबूत बनाया है
आगे बढ़ाया है। हमारे ये प्रयास वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे अभियानों को दिशा दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेकर भारत वन अर्थ, वन हेल्थ इस मिशन के लिए भी काम कर रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी आस्था हमें विश्व कल्याण के इन संकल्पों का हौसला देती है। भारत इस दिशा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि अबू धाबी के मंदिर की मानवीय प्रेरणा हमारे इन संकल्पों को ऊर्जा देगी, उन्हें साकार करेगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इस भव्य दिव्य विशाल मंदिर को पूरी मानवता को समर्पित करता हूं। पूज्य महंत स्वामी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। पूज्य प्रमुख स्वामी का पुण्य स्मरण करते हुए मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और सभी हर भक्तों को जय श्री स्वामीनारायण। प्रस्तुतकर्ता हर खुशी शुद्धता के संग डेयरी बेस्ट देसी घी एवं गाय के घी के साथ जुग जुग जियो। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात अबू धाबी में बने हिंदू मंदिर की। अबू धाबी में बना भव्य हिंदू मंदिर भक्तों की आस्था का नया केंद्र तो है ही, साथ ही दो देशों के रिश्तों की मजबूती का आधार भी है। 1997 में जिस मंदिर की परिकल्पना की गई थी उसके निर्माण का रास्ता मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद साफ हुआ। ये मंदिर कितना खास है और इसे बनाने में भारत समेत करोड़ों सनातनियों का क्या योगदान है, देखिए इस रिपोर्ट में। ऊंचा शिखर, शानदार नक्काशी और प्राचीन भारतीय परंपरा की विरासत समेटे ये मंदिर इस्लामिक देश में सनातन के प्रवेश का साक्षी है। राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से बने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर की भव्यता सबको आकर्षित कर रही है। ये मंदिर सिर्फ आध्यात्म और दर्शन का नहीं बल्कि भारत यूएई के बीच मजबूत रिश्तों का भी प्रमाण है। 20 अप्रैल 2019 को महंत स्वामी महाराज और पीएम मोदी ने इस मंदिर का शिलान्यास किया था। करीब 5 साल बाद मंदिर का उद्घाटन सनातनी परंपरा की संकल्प शक्ति का नया सूर्योदय है।
अबू धाबी में इस मंदिर का निर्माण बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS ने करवाया है, मगर इसमें बड़ी संख्या में सनातनियों का भी योगदान रहा है। जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो निर्माण की सेवा में यहाँ गल्फ कंट्रीज के हरिभक्त सेवा में आते रहे, वो हजारों की तादाद में आए और हरिभक्तों के साथ यहाँ जो BAPS स्वामीनारायण संस्थान के हरिभक्त हैं उनके साथ साथ भारतीय कम्युनिटी के लोग भी सेवा में आते रहे। यहाँ ईंटें रखने की एक बहुत बड़ी सेवा थी, तो वो सेवा में सब जुड़ते रहे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में पहली बार UAE के दौरे पर गए थे। तब UAE ने मंदिर के लिए 13.5 एकड़ जगह देने की घोषणा की थी। 2018 में UAE के प्रिंस ने जमीन दान की। 2019 में PM मोदी की मौजूदगी में शिलान्यास हुआ। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस मंदिर के लिए एक मुस्लिम बिजनेसमैन ने भी 5 एकड़ जमीन दी थी। मंदिर that you see has come not because of great negotiations and great, presentations and great appeals. No, it's come through natural love and through natural friendship. It's correct to say that the prayer of Pramukh Swami Maharaj gave wings to the thousands of prayers that have been said by our forefathers. One thing is a fact, and I would love to attribute that to all the Indians staying in this nation and all our forefathers who have created such a great impression of integrity that things like this are yet going to happen more and more because of what all of you are. उत्तर भारतीय नागर शैली में बना ये मंदिर अद्भुत है। मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। भक्त यहाँ भगवान श्री स्वामी नारायण और श्री गुणाटीनंद स्वामी की पूजा कर सकेंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति मंदिर में लगी है। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा भी यहाँ होगी। भगवान शंकर, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की मूर्तियां भी मंदिर में विराजमान है। साथ ही भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का दरबार भी इस भव्य मंदिर में है। भगवान श्री श्रीनिवास और पद्मावती जी के अलावा स्वामी श्री अय्यप्पा जी के दर्शन भी अबू धाबी के भव्य मंदिर में किए जा सकेंगे। भगवान श्री राम का दरबार भी अबू धाबी के हिंदू मंदिर में आप देख पाएंगे। राम जी का भव्य राम दरबार यहाँ पर बनाया गया है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी और भगवान श्री राम के सेवक हनुमान जी की भी तस्वीर आपको यहाँ पर उनकी प्रतिमा नजर आएगी। यानी यहाँ पर अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, एक तो उसका मॉडल जहाँ दिखाई देता है मंदिर में, तो वहीं भगवान राम का पूरा दरबार भी लगाया गया है।